वेलकम बैक टू द डीप लर्निंग क्लासेस। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हमारी पाइथन की तीसरी क्लास है और आज हम पाइथन के इस क्लास में जानेंगे ऑपरेटर्स के बारे में। पाइथन के लेक्चर सेकंड में हमने टोकन्स के बारे में बात की थी और हमने वहाँ कहा था कि जो टोकन्स में एक ख़ास टोकन ऑपरेटर्स हैं, ये हम इंशाल्लाह अगली क्लास में यानी लेक्चर 3 में इन डिटेल पढ़ेंगे। तो आज के वीडियो में हम जानेंगे ऑपरेटर्स के बारे में और इसके टाइप्स कौन कौन से हैं। फॉर एग्जांपल अर्थमेटिक ऑपरेटर्स, कंपैरिजन ऑपरेटर्स, लॉजिकल ऑपरेटर्स, असाइनमेंट ऑपरेटर्स, आइडेंटिटी ऑपरेटर्स, मेंबरशिप ऑपरेटर्स एंड बिटवाइज ऑपरेटर्स। और लास्ट में हम पढ़ेंगे इनकी प्रेसिडेंस के बारे, यानी ऑपरेटर प्रेसिडेंस क्या होती है। पहले हम जान लेते हैं कि ऑपरेटर्स किन्हें कहते हैं। अगर हम पाइथन प्रोग्रामिंग की बात करें तो यहाँ ऑपरेटर जो होते हैं उनके ज़रिए से वैल्यूज़ या वेरिएबल्स पे ऑपरेशन किया जाता है, तो उसको कहा जाता है ऑपरेटर। यानी ऑपरेटर के ज़रिए से वैल्यूज़ या वेरिएबल्स, वैल्यूज़ का मतलब फॉर एग्जाम्पल 2, 4, 5 ये वैल्यूज़ हुए, और वेरिएबल्स, वेरिएबल्स का मतलब हुआ एक्स वाई जेड, इन पे ऑपरेशंस होते हैं और जो ऑपरेशन कराने वाले होते हैं वो होते हैं ऑपरेटर्स। अब मैं एग्जांपल से समझाता हूँ। फॉर एग्जांपल ऑपरेटर हमारा प्लस साइन होती है। प्लस साइन जो है ये एक ऑपरेटर है। इससे कौन सा ऑपरेशन होता है? इससे ऑपरेशन एडिशन होता है। और किस पे होता है? ये वैल्यू पे भी हो सकता है, वेरिएबल पे भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल मैं लिखूं 2 + 5, तो 2 + 5 दो वैल्यूज़ हैं। इन दोनों वैल्यूज़ पे ऑपरेशन एडिशन हो जाएगा। जब मैंने प्लस साइन लिखा तो ये प्लस जो है ना, ये ऑपरेटर है। सिमिलरली मैं लिखूं x + y, तो x एंड y जो है ये वेरिएबल है और x और y के दरमियान जो प्लस है ये एक ऑपरेटर है, और इनमें जो ऑपरेशन हो जाएगा वो है एडिशन ऑपरेशन। यानी x एंड y में जो वैल्यूज़ होंगे उनका ऑपरेशन हो जाएगा एडिशन ऑपरेशन। इसी तरीके से बहुत सारे और भी ऑपरेशंस हैं जो हम इंशाल्लाह इन डिटेल पढ़ेंगे। तो चलिए एक एक करके इनको समझ लेते हैं। पहले हम अर्थमेटिक ऑपरेटर्स को समझते हैं। ये ऑपरेटर हम मैथमेटिक्स के बेसिक ऑपरेशन जो होते हैं उनको सॉल्व करने के लिए हम इनका इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जांपल एडिशन के लिए हम प्लस साइन का इस्तेमाल करते हैं, सब्ट्रैक्शन के लिए हम माइनस साइन का इस्तेमाल करते हैं, और सिमिलरली मल्टीप्लिकेशन के लिए हम एस्ट्रिक या हम स्टार कहते हैं लेमन लैंग्वेज में, तो उसका इस्तेमाल करते हैं फॉर मल्टीप्लिकेशन। और डिवीजन के लिए हम स्लैश का इस्तेमाल करते हैं। पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में यहाँ हम डिवीजन के 3 किस्में मिलती हैं। फॉर एग्जांपल एक है हमारा डिवीजन जो फ्लोट, जिसको हम डिवीजन फ्लोट कहते हैं, उसमें सिर्फ एक स्लैश होता है। और फिर हमारा दूसरा होता है डिवीजन फ्लोर, उसके लिए दो स्लैशेस होते हैं। सिमिलरली मॉड्यूलस डिवीजन हमारा होता है, मॉड्यूलस डिवीजन के लिए हम परसेंटेज साइन का इस्तेमाल करते हैं। इन तीनों डिवीजन को हम समझते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट स्लाइड में, लेकिन फ़िलहाल मैं कहूँगा और एक हमारा जो ऑपरेटर है वो है पावर साइन। उसके लिए हम दो एस्ट्रिक का इस्तेमाल करते हैं। यानी फॉर एग्जांपल मैं लिखूँ एक्स स्टार स्टार वाई, तो ये इसका मतलब ये हुआ एक्स रेज्ड पावर वाई, तो ये रेज्ड पावर के काम आता है हमारा। डिवीजन ऑपरेशन को इन डिटेल समझते हैं। जब हमें किसी नंबर को डिवाइड करना होता है तो उस नंबर को हम डिविडेंड कहते हैं, और जिससे उसको डिवाइड करना होता है उसको हम डिवाइज़र कहते हैं। तो जो हमारा रिजल्ट आता है वो कोशेंट कहलाता है। एक नंबर को दूसरे नंबर से डिवाइड किया जाता है और जो हमारा रिजल्ट आता है वो कोशेंट होता है। चलिए हम फ्लोट डिवीजन को देखते हैं। फ्लोट डिवीजन क्या करता है? जब भी हमारे पास डिविडेंड होता है, यानी कोई नंबर होता है, उसको डिवाइड करना होता है एक दूसरे नंबर से, और हमारा कोशेंट हमेशा एक फ्लोट नंबर आएगा। फ्लोट नंबर का मतलब होता है वो फ्रैक्शनल पार्ट भी हमको देगा। फॉर एग्जांपल 7/2, 7 को हमें 2 से डिवाइड करना है, तो यहाँ 7 के 2 टुकड़े कर रहे हैं, तो इसका मतलब है 3.5 हमारा रिजल्ट आएगा। ये जो 3.5 है, फ्लोट डिवीजन में रिजल्ट भी 3.5 ही आएगा, यानी फ्रैक्शनल पार्ट भी इसमें होगा फ्लोट डिवीजन में, सिंपल जो हम नॉर्मल डिवीजन करते हैं। नेक्स्ट चीज़ जिसको हम फ्लोर डिवीजन कहते हैं। फ्लोर डिवीजन में हम उसे कहते हैं कि जो भी हमारा फ्रैक्शनल पार्ट है उसको इग्नोर करो या उसको राउंड ऑफ कर दो, ठीक है? तो उस हिसाब से ये इसको फ्लोर करता है। दैट इज़ वाई फ्लोर डिवीजन। इसमें भी हमें कोशेंट ही मिलता है, कोशेंट ही मिलता है, लेकिन कोशेंट ऐसा होता है कि उसका फ्रैक्शनल पार्ट नहीं होता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं यही एग्जांपल यहाँ पे भी सेट करूँ, 7
डिवाइडेड बाई 2, लेकिन कौन सा डिवीजन कर रहा हूँ मैं, या फ्लोर डिवीजन कर रहा हूँ। तो उस केस में 3.5 की जगह मेरा जो रिजल्ट आएगा वो 3 आएगा। नेक्स्ट इज मॉड्यूलस डिवीजन। मॉड्यूलस डिवीजन एक और डिवीजन का टाइप है जिसमें हमें रिमाइंडर मिलता है, जहाँ पे हमें दो ऑपरेंड्स के दरमियान एक डिवीजन करते हैं। फॉर एग्जांपल डिविडेंड को डिवाइजर से डिवाइड करते हैं, तो हमें यहाँ रिजल्ट मिलता है एज ए रिमाइंडर, यानी जो हमें रिजल्ट मिलेगा वो यहाँ रिमाइंडर मिलेगा, यहाँ हमें क्वोशंट नहीं मिलेगा। 7 मॉड्यूलर डिवीजन बाई 2 हमारा रिजल्ट मिलेगा रिमाइंडर 1, यानी 1 हमारा रिटर्न वैल्यू आ जाएगा, क्योंकि 7 को जब हम डिवाइड 2 करेंगे तो इसका क्वोशंट 3 आएगा और रिमाइंडर 1 आएगा, और वही रिमाइंडर इस केस में रिजल्ट आएगा। यानी ये इस मॉड्यूलर डिवीजन में हमें क्वोशंट नहीं मिलता है बल्कि रिमाइंडर मिलता है, और रिमाइंडर इस केस में 1 आ जाए। नेक्स्ट ऑपरेटर्स और कंपैरिजन ऑपरेटर्स, यानी यहाँ हम दो वैल्यूज़ या हम उनको ऑपरेंड्स कह सकते हैं, उन ऑपरेंड्स के दरमियान एक कंपैरिजन होगा, और उस कंपैरिजन में से हम ट्रू और फॉल्स पे आ जाएंगे। या तो हमारा वो कंपैरिजन ट्रू होगा या तो हमारा वो कंपैरिजन फॉल्स होगा। फॉर एग्जांपल, पहला जो ऑपरेटर है वो है इक्वल टू, यानी a इज इक्वल टू b, यानी क्या a और b बराबर हैं। और ये जो इक्वल टू है, इक्वल टू साइन यहाँ 2 बार लिखी जाती है, a इक्वल टू b। इसका मतलब ये होता है क्या a और b में वैल्यू सेम है। अगर सेम होगा तो ट्रू वैल्यू आ जाएगा, और अगर सेम नहीं होगा तो एक फॉल्स वैल्यू आ जाएगा हमें रिटर्न। सिमिलरली, नॉट इक्वल टू, यहाँ पे लिखा जाता है नोट ऑफ एक्सक्लामेशन और इक्वल टू साइन के साथ। तो यहाँ a नॉट इक्वल टू b का मतलब हुआ क्या a और b का वैल्यू आपस में बराबर नहीं है। तो यहाँ भी वैल्यू, यहाँ भी जो रिजल्ट आएगा वो या तो ट्रू होगा या फॉल्स। सिमिलरली, ग्रेटर देन वेदर a इज ग्रेटर देन b। सिमिलरली, लेस देन वेदर a इज लेस देन b। या और एक हमारा है a इज लेस और इक्वल टू b, और a इज ग्रेटर और इक्वल टू b। इन सारे ऑपरेटर से हमें एक ट्रू और फॉल्स वैल्यू मिल सकता है, यानी हमारा कंपैरिजन या तो ट्रू है या तो फॉल्स है। नेक्स्ट ऑपरेटर्स आर लॉजिकल ऑपरेटर्स। लॉजिकल ऑपरेटर हमारी कंडीशनल स्टेटमेंट्स पे डिपेंड होते हैं। फॉर एग्जांपल, हमारे यहाँ 3 लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं, एंड, और एंड नॉट। तीनों का रिजल्ट जो है या ट्रू हो सकता है या फॉल्स हो सकता है। अगर हम एंड की बात करें, अगर हमारे पास दो ऑपरेंड हैं x एंड y, x एंड y का मतलब होता है कि x भी ट्रू होना चाहिए और y भी ट्रू होना चाहिए। दोनों ट्रू होने चाहिए, तब जाके ये स्टेटमेंट ट्रू होगा, इसका रिजल्ट ट्रू होगा, नहीं तो इसका रिजल्ट फॉल्स हो। सेकंड ऑपरेटर इज और। मैं अगर ऐसे लिखूं x और y, इसका मतलब है दोनों में से एक चाहिए मुझे, एक ट्रू होना चाहिए। अगर एक ट्रू होगा तो इस स्टेटमेंट का जो रिजल्ट है वो भी ट्रू होगा। नेक्स्ट इज नॉट। नॉट एक यूनरी ऑपरेटर है, यानी ये एक ही ऑपरेंड पे काम करता है। तो इसके लिए एक ऑपरेंड, फॉर एग्जांपल देंगे x, नॉट ऑफ x का मतलब होता है अगर x ट्रू था तो इसका रिजल्ट फॉल्स आएगा, और अगर x फॉल्स था तो इसका रिजल्ट ट्रू आएगा। लॉजिकल ऑपरेटर्स को हम ट्रुथ टेबल से अच्छे से समझ सकते हैं। फॉर एग्जांपल, मैंने पहले एंड ऑपरेटर का ट्रुथ टेबल लिखा है। फॉर एग्जांपल, मेरे पास दो ऑपरेंड हैं a एंड b, ये मेरे पास दो ऑपरेंड हैं। ऑपरेंड मतलब वैल्यूज। इन वेरिएबल्स का मेरे पास वैल्यू होता है। फॉर एग्जांपल, मेरे पास a भी 0 है, b भी 0 है। अगर उन दोनों पे मैं एंड ऑपरेटर करूं तो मेरा रिजल्ट y में क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, क्योंकि दोनों फॉल्स हैं, तो मेरा रिजल्ट फॉल्स है। a भी फॉल्स, b भी फॉल्स, तो इसका रिजल्ट y भी फॉल्स आएगा। नेक्स्ट केस में a को मैंने 0 यानी फॉल्स लिखा, b को मैंने ट्रू किया, लेकिन उस केस में भी मेरा y में जो है रिजल्ट वो फॉल्स ही आया, क्योंकि एंड ऑपरेटर है। एंड ऑपरेटर दोनों को चाहता है, ए भी होना चाहिए बी भी होना चाहिए। यहाँ ए नहीं है, बी है, बी ट्रू है, लेकिन इस केस में भी मेरा रिजल्ट 0 ही आएगा। नेक्स्ट इज, ए में अब ट्रू आया लेकिन बी में फॉल्स आया, यानी ए 1 आया और बी 0 आया। यहाँ मैंने 0 को फॉल्स और ट्रू को 1 लिखा है, सो इसलिए कंफ्यूज नहीं होना। सो
1 0 का रिजल्ट भी 0 ही आएगा। और लास्ट केस देखते हैं कि मैंने ए को भी ट्रू किया और बी को भी ट्रू किया, तो तब जाके मेरा वाई में ट्रू हो गया। यानी मुझे दोनों चाहिए, ए एंड बी दोनों जब ट्रू होंगे तब जाके मेरा रिजल्ट ट्रू आएगा। चलिए अब और का ट्रुथ टेबल देखते हैं। और में देखिए ए और बी हमारे पास वेरिएबल हैं और इनका रिजल्ट फॉर एग्जाम्पल मैं अभी 0 0 रखता हूँ, तो मेरा रिजल्ट भी 0 ही आएगा। यानी ए में जो 0 है यानी फॉल्स है, बी भी फॉल्स है, तो उसमें रिजल्ट आएगा 0, क्योंकि ए और बी दोनों फॉल्स है, ना ए है ना बी है, तो इसका रिजल्ट फॉल्स आएगा। नेक्स्ट केस में ए 0 है बी 1 है, यानी एक फॉल्स है दूसरा ट्रू है। ए और बी दोनों में मुझे एक चाहिए, ए और बी दोनों में एक चाहिए, तो मुझे इस टाइम बी है, तो इसका मतलब मेरा रिजल्ट जो है वो ट्रू आएगा। थर्ड केस में ए और बी, ए ट्रू है बी फॉल्स है, तो दोनों केस में एक तो है ना कम से कम, तो मेरा रिजल्ट भी ट्रू आएगा। लास्ट केस ए भी ट्रू है बी भी ट्रू है, तो इस केस में मेरा रिजल्ट ट्रू आएगा, क्योंकि मुझे ए और बी चाहिए लेकिन मुझे दोनों मिल गए, ए भी मिला दो बी भी मिला। इस केस में भी मेरा रिजल्ट क्या आएगा, ट्रू आएगा। अब हम देखते हैं नॉट का ट्रुथ टेबल। जैसे मैंने पहले ही बताया था, ये एक यूनरी ऑपरेटर है। इससे पहले जो एंड और पढ़ा वो बाइनरी ऑपरेटर, यानी उसके लिए दो ऑपरेंड चाहिए ए और बी, फिर उनके ऊपर ऑपरेशन हो जाएगा। लेकिन यहाँ हमें सिर्फ एक ही ऑपरेटर चाहिए, सॉरी एक ही ऑपरेंड चाहिए, और उसी ऑपरेंड पे हम ऑपरेशन कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ए अगर फॉल्स है उस पर अगर हम नॉट करेंगे तो वो ट्रू हो जाएगा, यानी फॉल्स को ट्रू करने का काम ही नॉट का है। यानी ए फॉल्स है तो उसको ट्रू किया, ए अगर ट्रू है तो उसको फॉल्स किया। नॉट ऑपरेटर सिंगल ऑपरेंड पे काम करता है, और उसी ऑपरेंड का अगर ट्रू वैल्यू होगा उसको फॉल्स करेगा, और अगर उसका फॉल्स वैल्यू होगा तो उसको ट्रू करेगा। नेक्स्ट ऑपरेटर इज असाइनमेंट ऑपरेटर। असल में ये एक ही ऑपरेटर है जिसको हम लिखते हैं इज इक्वल टू साइन से, जिसके ज़रिए से हम वेरिएबल्स को वैल्यू असाइन करते हैं। जो हमारे राइट साइड में कोई एक्सप्रेशन होती है या उस एक्सप्रेशन का कोई रिजल्ट होता है, उसको असाइन किया जाता है टू द लेफ्ट साइड। जो लेफ्ट साइड में कोई ऑपरेंड हो कोई वेरिएबल हो उसको असाइन किया जाता है। फॉर एग्जांपल पहले हमने ऑपरेटर इज इक्वल टू लिखा है, और यहाँ आप सिंटैक्स देख सकते हैं सी इज इक्वल टू ए प्लस बी, यानी ए प्लस बी ये एक ऑपरेशन हो जाएगा एडिशन का। ए और बी में जो वैल्यूज़ होंगे उनका एडिशन हो जाएगा, और फिर जो हमें वैल्यू मिलेगी वो असाइन हो जाएगी टू द सी, सी में वो वैल्यू आ जाएगा। यही है असाइनमेंट ऑपरेटर। सिमिलरली हम इसको सब्ट्रैक्शन पे भी कर सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन पे भी कर सकते हैं, डिवीजन पे भी कर सकते हैं, मॉड्यूलर डिवीजन पे भी कर सकते हैं, फ्लोर डिवीजन पे भी कर सकते हैं। लेकिन इस केस में हमने तीन वेरिएबल्स का इस्तेमाल किया, ए बी और सी का। यानी ए बी में पहले ऑपरेशन हुआ, फिर उसका वैल्यू एक तीसरे वेरिएबल सी में गया। लेकिन क्या होगा अगर हमारे पास दो ही ऑपरेटर हो, सॉरी दो ही वेरिएबल हो ए और बी, और उसी ए और बी पे ही हम ऑपरेशन करेंगे और रिजल्ट उन दोनों में ही किसी किसी पे फिट करेंगे, यानी ए में रखेंगे। तो उस सूरत में हमने इस असाइनमेंट ऑपरेटर को थोड़ा सा मॉडिफाई किया। हम लिखते हैं ए प्लस इक्वल टू बी। इसका मतलब हुआ ए और बी पे पहले एडिशन हो जाएगा, और उसके बाद जो रिजल्ट आएगा वो असाइन हो जाएगा ए में, यानी ए में ही वो वैल्यू फिर सेव हो जाएगा। पहले जो ए में होगा फॉर एग्जाम्पल 2, प्लस बी में 5 होगा, 5 प्लस 2 7, और फिर ये 7 ही सेव हो जाएगा ए में। सिमिलरली इन द सब्ट्रैक्शन केस ऐसा ही होगा, ए माइनस बी पहले होगा, फिर वो वैल्यू असाइन होगा ए को। सिमिलरली थर्ड केस में अगर हम देखें ए मल्टीप्लिकेशन बाय बी, और फिर जो रिजल्ट आएगा वो असाइन हो जाएगा ए को। सिमिलरली ए डिवाइड होगा बी से, और वही जो रिजल्ट आएगा वो असाइन हो जाएगा ए को ही। तो सिमिलरली बाकी जो हमने जो मॉड्यूलर डिवीजन में भी और फ्लोर डिवीजन में भी। सो यहाँ असाइनमेंट ऑपरेटर में मैं यहाँ कहना चाहता हूँ कि यहाँ हमारा सिर्फ एक ही ऑपरेटर होता है, वो है असाइनमेंट ऑपरेटर इक्वल टू। ये जो बाकी हैं प्लस इक्वल टू, माइनस इक्वल टू, स्टार इक्वल टू, डिवीजन इक्वल टू, मॉड्यूलर डिवीजन इक्वल टू, फ्लोर डिवीजन इक्वल टू, ये सारे इसके शॉर्ट फॉर्म्स हैं। और ये इसलिए लिखे जाते हैं कि जब हमारे पास दो ही ऑपरेंड हो या दो ही वेरिएबल हो, उनको किस तरीके से हमें लिखना है कि दो वेरिएबल का ऑपरेशन भी करना है, और उन्हीं दोनों में से किसी एक पे फिर असाइनमेंट ऑपरेटर भी
असाइन भी करना है वो डेटा, तो उसको लिखने का ये तरीका है। ये कुछ और असाइनमेंट ऑपरेटर्स हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल इसमें हमने रेज़ पावर पढ़ा है, रेज़ पावर सेम वही है, ए रेज़ पावर बी, और फिर उसके बाद रिजल्ट वैल्यू जो है वो ए को असाइन हो जाएगा। उसके पास जो ये एंड और ये सारे जो हैं ये सारे बिटवाइज ऑपरेटर्स हैं, शिफ्ट लेफ्ट, शिफ्ट राइट, शिफ्ट, ये इंशाल्लाह अभी हमने बिटवाइज ऑपरेटर नहीं पढ़े, लेकिन यहाँ पे भी ऑपरेशन बिटवाइज और हो जाएगा, बिटवाइज एंड हो जाएगा, बिटवाइज राइट शिफ्ट, लेफ्ट शिफ्ट, उसके बाद असाइन हो जाएगा। तो असल में ये असाइन के शॉर्टकट्स हैं। और लास्ट एक है जिसको मैं यहाँ आपको समझाऊंगा कि इसका मतलब ये होता है कि एक्सप्रेशन पहले सॉल्व होगी, ए एक्स पी यानी एक बड़ी एक्सप्रेशन होगी, उस एक्सप्रेशन का रिजल्ट आएगा, और फिर उसी एक्सप्रेशन में जो कोई वेरिएबल ए है, उसी वैल्यू उसी ए वेरिएबल को उस एक्सप्रेशन का रिजल्ट असाइन हो जाएगा। ये उसका लिखने का तरीका ये है, ए फिर कोलन फिर इक्वल टू, फिर उसके बाद वो एक लंबी एक्सप्रेशन होगी, उस एक्सप्रेशन का कोई वैल्यू आ जाएगा, कोई रिजल्ट आ जाएगा, फिर वो रिजल्ट यानी वो वैल्यू जो आएगा, वो जो रिजल्ट आएगा वो फिर उसी एक्सप्रेशन में कोई ए वेरिएबल होगा, उस ए वेरिएबल को वो असाइन हो जाएगा। नेक्स्ट ऑपरेटर इज आइडेंटिटी ऑपरेटर। इस ऑपरेटर से हम ऑब्जेक्ट्स को कंपेयर करते हैं, इस लिहाज से नहीं कि उनका वैल्यू सेम है, बल्कि इस लिहाज से कि क्या वो ऑब्जेक्ट दोनों सेम मेमोरी से बिलोंग करते हैं या नहीं, यानी क्या वो दोनों एक ही जगह से तो नहीं है, यानी एक ही जगह के दो नाम तो नहीं है। इस ऑपरेटर को समझने के लिए थोड़ा सा हमें डेप्थ में जाना पड़ेगा। अगर मेरे पास दो वेरिएबल हैं, फॉर एग्जांपल एक्स एंड वाई, मेरे पास एक कंपैरिजन ऑपरेटर है जिसके ज़रिए से मैं इन दो ऑपरेटर्स के वैल्यू को कंपेयर कर सकता हूँ। ए एक्स इक्वल टू वाई, क्या ये दोनों बराबर तो नहीं है, या एक्स नॉट इक्वल टू वाई, क्या ये दोनों बराबर नहीं है। तो उस केस में मुझे ट्रू और फॉल्स में वैल्यूज़ मिल जाएंगी, क्या ये बराबर है या क्या ये बराबर नहीं है। लेकिन पाइथन जो है, अगर हम दो वेरिएबल बनाएंगे और उन दो वेरिएबल्स का वैल्यू सेम रखेंगे, तो पाइथन उन दो वेरिएबल्स को एक ही डिक्लेयर करता है, यानी ये समझता है अगर मैं लिखूं ए में भी 10 है और बी में भी 10 है, तो ये पाइथन एक ही मेमोरी लोकेशन के दो नाम रखता है। ये कहता है ये एक ही लोकेशन है, इसमें भी 10 है, इसमें भी 10 है, इसका मतलब ये 10 एक ही जगह सेव रखेगा और नाम उसके दो रखेगा, ए एंड बी। उसी चीज़ को क्लियर करने के लिए, क्या ये ए और बी या एक्स और वाई अलग अलग है या सेम है, उस चीज़ को आइडेंटिफाई करने के लिए हमारे पास आइडेंटिटी ऑपरेटर होते हैं। इससे हम वैल्यूज़ को चेक कर सकते हैं, इन वेरिएबल्स को देखेंगे, क्या ये वेरिएबल सेम मेमोरी से तो नहीं है या अलग अलग मेमोरी से है। इस आइडेंटिटी ऑपरेटर से हम इन दो वेरिएबल्स को देख सकते हैं, क्या ये सेम ऑब्जेक्ट तो नहीं है कि या ये डिफरेंट ऑब्जेक्ट तो है। फॉर एग्जांपल इज ऑपरेटर से हम चेक कर सकते हैं एक्स इज वाई। इस ऑपरेटर से आई एस हमें लिखना है, इस ऑपरेटर से हमें पता चलेगा क्या ये एक्स और जो वाई है ये सेम ऑब्जेक्ट तो नहीं है। तो उस केस में एक्स इज वाई रिजल्ट हमें जनरेट करेगा ट्रू, तो यहाँ हमें रिटर्न ट्रू वैल्यू आएगा। सिमिलरली अगर हम इज नॉट का इस्तेमाल करेंगे तो एक्स इज नॉट वाई, अगर ये y और x अलग अलग होंगे तो उस केस में हमें ट्रू मिलेगा, यानी x इज y जनरेट करेगा ट्रू वैल्यू अगर ये सेम ऑब्जेक्ट होंगे, और अगर ये सेम नहीं होंगे तो उस केस में ये रिजल्ट फॉल्स आएगा, रिटर्न हमारा वैल्यू फॉल्स आ जाएगा। और अगर मैं लिखूं x इज नॉट y, और अगर ये वाकई ये सेम ऑब्जेक्ट नहीं होंगे, डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स होंगे, तो उस केस में मेरा रिटर्न वैल्यू आ जाएगा ट्रू। और अगर ये सेम होंगे तो उस केस में मैं इज नॉट ऑपरेटर का इस्तेमाल करूंगा और मुझे रिजल्ट मिलेगा फॉल्स। नेक्स्ट ऑपरेटर्स आर मेंबरशिप ऑपरेटर्स। ये हमें टेस्ट करने के काम आते हैं कि क्या वो वैल्यू या वेरिएबल उस सीक्वेंस में प्रेजेंट है या नहीं है। अब सीक्वेंस क्या है, फॉर एग्जांपल हमारे पास डेटा टाइप है लिस्ट, सेट, ट्यूपल या डिक्शनरी। तो ये हम इंशाल्लाह डेटा टाइप में डिटेल में पढ़ेंगे। तो इनमें हमें अगर कोई वैल्यू ढूंढना हो, कोई वेरिएबल ढूंढना हो, तो उसको हम इस मेंबरशिप ऑपरेटर से ढूंढ सकते हैं कि क्या ये वेरिएबल इस सीक्वेंस में है या नहीं है।
तो इसके लिए हमारे पास दो ऑपरेटर हैं, इन एंड नॉट इन। इनसे हमें पता चलेगा कि वो इसमें है तो हमारा वैल्यू ट्रू आ जाएगा, और अगर नहीं होगा तो फॉल्स आ जाएगा। और अगर हम नॉट इन का इस्तेमाल करेंगे तो नॉट इन हमें बताएगा ट्रू वैल्यू इन दैट केस कि अगर उसमें वो नहीं पाएगा। फॉर एग्जाम्पल एक्स नॉट इन वाई, एक्स नहीं है वाई में तो ट्रू आ जाएगा वैल्यू, और अगर वो होगा तो उस केस में ये हमें रिटर्न करेगा फॉल्स। नाउ द लास्ट ऑपरेटर्स आर बिटवाइज ऑपरेटर्स। ये ऑपरेटर काम करते हैं लेकिन बाइनरी नंबर्स पे, यानी हर वेरिएबल का जो बाइनरी कोड होता है उस पे ये ऑपरेटर्स ऑपरेट होते हैं, उन पे ये ऑपरेशन होते हैं। पहले हम देख लेते हैं कि बिटवाइज ऑपरेटर्स कौन कौन से हैं, उसके बाद किसी एक पे बात करेंगे और आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ये कैसे काम करते हैं। और इंशाल्लाह इसके लिए एक शॉर्ट वीडियो में बनाऊंगा जिसमें सिर्फ हम बिटवाइज ऑपरेटर्स को ही समझाएंगे। तो चलिए पहले हम देख लेते हैं इसमें कौन कौन से ऑपरेटर आते हैं। पहला ऑपरेटर है एंड ऑपरेटर। इसके बारे में हमने बात की है लेकिन वो एक अलग है, एंड है सेम काम वही वैसा ही है, लेकिन यहाँ पे ये बिट पे काम करता है, यानी एक बिट पे काम करेगा। सिमिलरली और, एक्स और, नॉट, लेफ्ट शिफ्ट एंड राइट शिफ्ट। बिटवाइज ऑपरेटर इस तरीके से काम करते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास अगर एक्स एंड वाई दो वेरिएबल हैं और एक्स का वैल्यू 10 है, वाई का वैल्यू 11 है, यहाँ पे 10 का बाइनरी कोड और 11 का बाइनरी कोड पे ऑपरेशन हो जाएगा। एक्स एंड वाई, फिर उस कोड पे ऑपरेशन एंड हो जाएगा। फॉर एग्जांपल 10 का बाइनरी कोड है 1010 और 11 का बाइनरी कोड है 1011, तो उस बाइनरी कोड पे फिर एंड ऑपरेशन हो जाएगा, यानी फर्स्ट केस में 01 को 0 कर देगा और 11 को 1, 00 को 0, 11 को 0, क्योंकि एंड में प्रॉपर्टी होती है जब दोनों ट्रू होंगे तो रिजल्ट ट्रू आ जाएगा, अगर दोनों में से कोई एक भी फॉल्स होगा तो फॉल्स आएगा। तो इसका मतलब 10 एंड 11 का रिजल्ट 10 ही रहेगा। सिमिलरली और ऑपरेटर एक्स और, नॉट या ऐसे ही लेफ़्ट शिफ्ट राइट शिफ्ट में क्या हो जाता है कि दो बिट लेफ़्ट की तरफ चली जाती हैं और डिलीट हो जाती हैं, और राइट शिफ्ट में राइट साइड की तरफ जाती हैं और डिलीट हो जाती हैं। इस तरीके से ये ऑपरेशन कहलाते हैं बिट वाइज ऑपरेशन, और इन ऑपरेटर्स को कहते हैं बिटवाइज ऑपरेटर्स। नाउ द लास्ट टॉपिक ऑफ टुडेज वीडियो इज ऑपरेटर प्रेसिडेंस। अब हमारे पास बहुत सारे ऑपरेटर्स हैं, तो हमारे मैथमेटिक्स में भी बहुत सारे ऑपरेटर्स होते हैं, और अगर ये सारे ऑपरेटर्स एक साथ या एक ही एक्सप्रेशन में होते हैं तो हम इनको किस तरीके से ऑपरेट करते हैं, यानी किस तरीके से हम इनका ऑपरेशन करते हैं। तो उसके लिए अगर हम जनरल मैथमेटिक्स की बात करेंगे तो वहाँ पे हमारा एक रूल होता है जिसको हम BODMAS कहते हैं। BODMAS का मतलब होता है B फॉर ब्रैकेट्स, देन O फॉर ऑर्डर्स, D फॉर डिवीजन, M फॉर मल्टीप्लिकेशन, A फॉर एडिशन एंड S फॉर सब्ट्रैक्शन। ये इसी तरतीब से हम किसी भी एक्सप्रेशन को सॉल्व करेंगे तो उसका रिजल्ट सही आएगा। अगर इस तरतीब से हम एक्सप्रेशन को सॉल्व नहीं करेंगे तो उसका रिजल्ट जो है वो फॉल्स होगा। यानी एक्सप्रेशन में पहले हमें ब्रैकेट्स को सॉल्व करना है, ब्रैकेट्स में जो भी होगा उसको पहले सॉल्व करना होगा, फिर उसके बाद ऑर्डर्स को यानी रेज़ड पावर या रूट, उसके बाद डिवीजन को, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन, देन एडिशन एंड लास्ट सब्ट्रैक्शन। इसी चीज़ को हम ऑपरेटर प्रेसिडेंस कहते हैं। और अगर हम पाइथन प्रोग्रामिंग की बात करें तो यहाँ पर ऑपरेटर्स और भी ज़्यादा हैं, तो यहाँ पर ऑपरेटर्स की प्रेसिडेंस को एक प्रॉपर ऑर्डर दिया गया है, और वो ऑर्डर मैंने यहाँ टेबल की शक्ल में रखा है। एक बार वीडियो को पॉज करके इन तमाम ऑपरेटर्स को नोट डाउन कीजिए। तो चलिए जल्दी से रिकैप्चुलेट कर लेते हैं कि आज की वीडियो में हमने क्या क्या पढ़ा। पहले हमने टोकन्स जो हैं वो लास्ट क्लास में हमने पढ़े थे, लेकिन ऑपरेटर्स इन डिटेल वहाँ नहीं पढ़े थे, तो इसलिए इस वीडियो में हमने ऑपरेटर्स को डिटेल में पढ़ा। अर्थमेटिक, कंपैरिजन, लॉजिकल, असाइनमेंट, आइडेंटिटी, मेंबरशिप एंड बिटवाइज ऑपरेटर्स, इनको हमने डिटेल में पढ़ा। और लास्ट टॉपिक जो हमारा था ऑपरेटर प्रेसिडेंस, इसको भी हमने समझा। इन द नेक्स्ट क्लास इंशाल्लाह हम बेयरबोन ऑफ पाइथन प्रोग्राम और क्रिएटिंग ए वेरिएबल एंड मल्टीपल असाइनमेंट्स को नेक्स्ट क्लास में देख लेंगे। दीजिए हमें इजाज़त इस ब्यूटीफुल कोड के साथ।
एक्शंस स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। अमल अल्फाज से बढ़कर होता है।